Okay, distance vector algorithm. Thank you so much. देन लिंक स्टेट राउटिंग, इसके अंदर OSPF है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट. दिस इज अ protocol which works for link state routing algorithm. Okay, and then we have third one, that is path vector routing. I told you that it is not in our syllabus. So for implementing the path vector routing we have BGP, भारतीय जनता पार्टी वाला नहीं है, that is border gateway protocol. Okay, so these three protocols are there which works for these three algorithms. What we have done, this is distance vector routing and link state routing. So logically, if path vector routing is not in our syllabus, it means that BGP is also not there in our syllabus. Okay, so we have only two this thing. Okay, so we'll learn about the RIP, routing information protocol, their message format explanation. Then we have OSPF, that is open shortest path first. Okay, how OSPF works. Okay, so we have with the help of diagram we'll try to understand. The concepts are very simple, just you need to focus and you need to remember the terms. तो ये पूरा उसके पैकेट फॉर्मेट है. उसके बाद में बीजीपी भी मैंने डाल दिया था, बिकॉज बीजीपी ऐसा है कि आपके इसमें है तो नहीं, लेकिन फिर भी मैंने रखा हूँ. सो ये बीजीपी के बारे में डन. सो ये इतना होने के बाद में हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट होगा. सो वी हैव टू कंप्लीट दिस बाय फ्राइडे, जब तक हमारा लेक्चर है, आज कल परसों, तो 3 दिन में इसको हम लोग को वाइंड अप करना है. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. 10:13 हो गए. I hope 24 students have joined. So let us start with the ARP first. Okay, it's a fresh start now. Address mapping. Okay, so हमारे पास में सबसे पहले तो बात करते हैं, हमारे पास में दो एड्रेसेस होते हैं. ठीक है, एज यू नो दैट वी हैव इंट्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ एड्रेसेस. द फर्स्ट एड्रेस इज द लॉजिकल एड्रेस व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज IP एड्रेस. ओके, एंड वी हैव सेकंड एड्रेस, दिस को हम लोग बोलते हैं फिजिकल एड्रेस. ओके, एंड दिस फिजिकल एड्रेस इज आल्सो कॉल्ड एज मशीन एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस. ओके, या फिर मैक एड्रेस. ओके, सो यू विल फाइंड इट मेनी नेम. ओके, सो फिजिकल जो एड्रेस है आपका, आप में से किसी को पता है फिजिकल एड्रेस मतलब मैक एड्रेस मतलब मशीन एड्रेस, इसका जो साइज होता है वो कितना होता है? कैन एनीवन प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज द साइज ऑफ द फिजिकल एड्रेस? 48. वेरी गुड. तो ये आपका होता है 6 बाइट का. कितने होता है? 6 बाइट का. 6 8 आर 48 बिट्स का होता है ये. और आपका जो आईपी एड्रेस, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना. वेरी गुड. सो जो आपका आईपी एड्रेस होता है इट इज़ ऑफ 32 बिट. ओके, सो हाँ, आपका 32 बिट का होता है आईपी एड्रेस, और आपका जो मैक एड्रेस होता है वो 48 बिट्स का होता है. दोनों अलग अलग. ठीक है, दोनों का जो प्रेजेंटेशन है तो उसको हम लोग अलग अलग वे में प्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, आपका जो मैक एड्रेस होता है दैट इज मशीन एड्रेस, और फिजिकल एड्रेस इट इज रिप्रेजेंटेड इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट. ओके, आपका जो है तो मैक एड्रेस होता है ये ऑलमोस्ट मशीन का फिक्स ही होता है. अगर कॉज ऑफ एनी रीजन आई से कॉज ऑफ एनी रीजन, अगर आपका एनआईसी खराब हो गया, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, आपको पता है आपकी मशीन में जो नेटवर्क आप जहाँ पर लैंड पोर्ट लगाते हैं, सो वो बेसिकली आपका एनआईसी होता है, दैट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. ओके, एंड योर मैक एड्रेस इज प्रिंटेड ऑन दैट पर्टिकुलर एनआईसी ओनली. ओके, सो योर मशीन एड्रेस दैट इज योर मैक एड्रेस इज फिक्स फॉर मशीन इफ एंड ओनली इफ, जब तक है जब तक आपका एनआईसी अच्छा है. अगर फॉर एग्जांपल आपको एनआईसी रिप्लेस करना पड़ा, आपको अगर एनआईसी, आपको नेटवर्क कार्ड जिसको हम लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं नेटवर्क कार्ड. ओके, सो इफ यू नीड टू चेंज द एनआईसी और द नेटवर्क कार्ड, देन your MAC address will be changed. Okay, so in that case it can be changed. So we have two types of addresses. The first is the logical address, second is the physical address. तो logical address को हमारी आसान भाषा में कहते हैं IP address, और फिजिकल एड्रेस को हमारी आसान भाषा में कहते हैं मैक एड्रेस. ओके, तो इंस्टीड ऑफ दैट, बट ये इनके मतलब अच्छे वाले नाम है तो उनको हम लोग ये लेके चलते हैं. ओके, सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक. ओके, इन ऑर्डर टू रीच योर पैकेट फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन यू रिक्वायर्ड बोथ द एड्रेसेस. आपको दोनों एड्रेसेस लगते हैं, लॉजिकल एड्रेस भी लगेगा, फिजिकल एड्रेस भी लगेगा, एट डिफरेंट लेयर्स. ओके, अलग अलग लेयर पे आपको उनके एड्रेसेस का काम पड़ेगा. और एक चीज हमको करना होती है, वी नीड टू बी एबल टू मैप दिस लॉजिकल एड्रेस टू द करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस. ओके, या फिर उसका फिजिकल एड्रेस. उस लॉजिकल, फॉर एग्जांपल देखो, एक मशीन का, कोई भी मशीन है, कोई भी नोड है, इट विल बी हैविंग देयर
मैक एड्रेस यानी कि फिजिकल एड्रेस तो रहेगा उसका, बिकॉज जब तक अगर फिजिकल एड्रेस नहीं है तो मतलब उसके अंदर एनआईसी नहीं होगा। आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल में भी आपके नेटवर्क अडेप्टर होगा, आपका नेटवर्क कंपोनेंट होगा, जिसकी वजह से आपका एक मैक एड्रेस होगा और वो आपको क्या करेगा, आपको आईपी एड्रेस लेके देगा। ठीक है, सो एक मैपिंग होती है, ठीक है, आईपी एड्रेस की और मैक एड्रेस की, या फिर इनकी इनकी भाषा में अगर बोले तो लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस की मैपिंग करना ज़रूरी होता है। जब कोई नेटवर्क में आते हैं तो उनकी मैपिंग ज़रूरी होती है। सो वी नीड टू एबल टू मैप अ लॉजिकल एड्रेस टू इट्स करस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस एंड वाइस वर्सा, या फिर आपका फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस की मैपिंग करना ज़रूरी है। ठीक है, तो आपने देखा होगा, इफ़ योर मशीन इज कनेक्टेड विद इन द नेटवर्क, if your machine is connected in the network, then what will happen, you will आप लोग जब IP config डालेंगे, if config डालेंगे, so you will find the MAC address also, you will find the IP address also, so there is a binding also। बहुत सारे नेटवर्क वाले ऑर्गेनाइजेशन फर्म्स क्या करती है, नेटवर्क एड्रेस इन्हें आपके जो फिजिकल एड्रेस है और लॉजिकल एड्रेस है दोनों की बाइंडिंग कर देती है। ठीक है, सो मीन्स द आईपी कैन बी यूज्ड ऑन दिस पर्टिकुलर मशीन ओनली। ओके, हमारे कॉलेज में कहीं कहीं पर ऐसा किए थे पहले। So the same IP address cannot be used on different machine, it will be used on the same machine। तो ऐसा कुछ IP बाइंडिंग भी होती है, सॉरी मैक बाइंडिंग भी उसको बोलते हैं। ओके, अच्छा, अब ये बाइंडिंग जो है, जो मैपिंग है, ओके, लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस। ओके, द मैपिंग ऑफ दिस लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस can be done with the help of two ways। Okay, sorry, in two ways। Okay, the first is the static mapping and second is the dynamic mapping। अब देखते हैं स्टैटिक मैपिंग क्या है, क्या करना है। हम लोग बोलते हैं ना, मैपिंग करना है आपके रोल नंबर और आपके मार्क्स के साथ में। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। इफ आई जस्ट वांट टू मैप द रोल नंबर विद योर मार्क्स, ओके, वॉट एवर यू हैव गॉट, ओके, सो मैं क्या करूँगा, एक टेबल बनाऊंगा। इन द फर्स्ट कॉलम आई विल राइट द रोल नंबर्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, इन द सेकंड कॉलम आई विल राइट द मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। ओके, जिनके रोल नंबर के आगे, करस्पॉन्डिंग रोल नंबर के आगे उनके मार्क्स एंटर करूंगा। सो मैंने व्हाट आई हैव डन, आई हैव मैप द रोल नंबर एंड मार्क्स। ओके, सो मैंने उनकी मैपिंग कर दी है। तो ये मैपिंग मैंने कैसे किया, ये मैपिंग मैंने स्टैटिक किया, यानी मैंने अपने खुद से किया, ये मैंने मैनुअली किया। ओके, सो ऐसे ही हमारे यहाँ पर एड्रेस मैपिंग भी होती है। इन द स्टैटिक मैपिंग, द फर्स्ट वे इन विच वी कॉल इट एज अ स्टैटिक मैपिंग। In static mapping, what we used to do, we maintain a table। okay, we maintain a table। हमारे कॉलेज में भी static mapping होती है। ठीक है, डायनामिक मैपिंग में हम लोग को टेबल वेबल बनाने की जरूरत नहीं होती है। स्टैटिक मैपिंग, इन what we do in the static mapping, we make a table, okay, and we have the list of MAC addresses। okay, हमारे पास में for example अभी connected है, I think 50 machines connected है। okay, in our network we are having 50 machines connected right now। okay, so for these 50 MAC addresses, what we will do, हर MAC address के सामने उनका corresponding IP address हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, हमारी मालूमात के लिए, हमारी इंफॉर्मेशन के लिए, हमारे रिकॉर्ड के लिए, हमारे डेटाबेस के लिए हम लोग ने मेंटेन किया। देन वी विल कम टू नो, जैसे हम लोग के लैब्स में है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लैब नंबर 1, सो हु इज द इंचार्ज फॉर लैब नंबर 1, फॉर एग्जांपल मिस्टर वसीमुद्दीन शेख, he is the lab in charge of lab number 1। okay, so he's going to maintain a table in which 24-25 machines है, तो 25 machines के MAC addresses रहेंगे और उनको कौन सा IP एड्रेस उन्होंने असाइन किया है। ओके, सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव स्टैटिकली मैनुअली वी हैव मैप्ड द फिजिकल एड्रेस विद द लॉजिकल एड्रेस, दैट्स ऑल डन। ओके, हमारा कंसर्न ये नहीं है, हम लोग को एक्चुअली डायनामिक मैपिंग पे आना है, बट थोड़ा सा आपको मैं ओवरव्यू लेके चल रहा हूँ। ठीक है, सो इन स्टैटिक मैपिंग we have to create a table that associates a logical address with a physical address। तो आपका टेबल में फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, ये फिजिकल एड्रेस का आईपी एड्रेस ये रहेगा। तो आप मशीन पे जाके चेक करोगे तो आपको सेम आईपी एड्रेस मिलेगा। टेबल आप जब मैनुअली बनाओगे तो जाके सेटिंग भी करोगे आप। ओके, सो दैट इज बेसिकली अ स्टैटिक मैपिंग। ओके, मैपिंग मतलब के associating your physical address with the logical address, that's all done। okay, and this table is stored in each machine on the network। Each machine that knows, for example, the IP address of the another machine but not its physical address, can look up into the table and can come to know what is the actual address of that particular machine। okay, so we have a table which is stored on the network, we can easily find out the IP address of that particular machine। okay, ये हमारा static mapping में। okay,
बट इसके अंदर भी कुछ लिमिटेशन है, तो लास्ट पॉइंट मैंने लिखा हूँ. And this has some limitation because physical address may change due to some reason. So that some reason may be NIC खराब हो गया, आपने चेंज कर दिया, तो क्या करना पड़ेगा आपको, उसमें अपडेट करना पड़ेगा. तो एक छोटा सा एक उसका डिसएडवांटेज है. बट वी हैव अनदर ऑप्शन ऑल्सो. कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज डायनामिक मैपिंग. ओके, मतलब हम लोग को ये काम नहीं करना है. क्या काम नहीं करना है? वी डोंट हैव टू डू ऑल द थिंग्स मैनुअली. ओके, we don't have to do all the things, all the record updation manually. I want this to be done, dynamically. Okay, how we can do it dynamically? We have two protocols. You can see these two protocols, and these two protocols are address resolution protocol. In short, we call it as a ARP. And we have second protocol, that is reverse address resolution protocol, which works exactly opposite of the ARP, that is RARP. Okay, so in dynamic mapping, each time a machine knows the logical address of the another machine, it can use the protocol to find the physical address. अगर किसी मशीन के पास में लॉजिकल एड्रेस है, मतलब आईपी एड्रेस है, और उसको उस आईपी एड्रेस का फिजिकल एड्रेस यानी कि मैक एड्रेस पता करना है. ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ वापस से सुनो. हमारे पास में किसी मशीन का एक मशीन हो, फॉर एग्जांपल मशीन ए. ओके, मेरे पास में किसी मशीन का आईपी एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस है. आई एम हैविंग द लॉजिकल एड्रेस ऑफ द मशीन. ओके, एंड आई वांट टू नो द फिजिकल एड्रेस ऑफ दैट मशीन. अब आप बोलेंगे फिजिकल एड्रेस क्यों रिक्वायर्ड है सर आपको? तो उसी का आपके पास में आईपी एड्रेस है ना, तो फिर क्यों आपको चाहिए? बिकॉज जब हम लोग पैकेट फॉर्मेट, जब आपका पैकेट रेडी होके जाता है, जब कोई आप डेटा सेंड करते हैं, तो उसमें सारी फील्ड्स रिक्वायर्ड होती है. तो ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती है. सो वो रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, उसका मैक एड्रेस पता करना पड़ेगा. ओके, तो एक मशीन है, एंड दैट मशीन वांट्स टू नो द फिजिकल एड्रेस ऑफ पर्टिकुलर मशीन, जिसका उसके पास में आईपी एड्रेस है, लेकिन उसके पास में उसको फिजिकल एड्रेस पता करना है. ठीक है, आईपी है, मैक एड्रेस पता करना है. तो हमारे पास में एक प्रोटोकॉल है जो कि ये काम आपका कर सकता है. आपको टेबल देखने की जरूरत नहीं है. ओके, अब वहाँ पर कोई टेबल मेंटेन है, बिकॉज इन डायनामिक मैपिंग देयर इज नॉट अ सिंगल टेबल इज मेंटेन एंड इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन. ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पर. everything is done using these two protocol, that is ARP and RARP. अब कैसे करते हैं? ARP maps logical address to a physical address. देखो सिंपल में इतनी लाइन में इसने एक्सप्लेन कर दिया है, that you can understand with the help of diagram also. ARP maps logical address to a physical address. उसके पास में लॉजिकल एड्रेस है. याद रखना, दोनों में अक्सर 90% स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. ARP क्या काम करता है? लॉजिकल एड्रेस आप उसको दो तो आपको फिजिकल एड्रेस ला के देगा. RARP को आप फिजिकल एड्रेस दो तो वो आपको क्या ला के देगा? लॉजिकल एड्रेस ला के देगा. दोनों का काम उल्टा है. ठीक है, डायग्राम देखते हैं. ये डायग्राम आपको याद में रखना है. ठीक है, मैप क्यों करता है? अरे भाई, जब भी आप कुछ डेटा सेंड करना चाहोगे, जब भी आप कुछ इंफॉर्मेशन भेजोगे, तो वहाँ पर आपको क्या करना है? आपको जो है ना, तो हर मशीन का जो आईपी एड्रेस होता है और उसका मैक एड्रेस है, दोनों की इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड होती है. फॉर ईच एंड एवरी डेटा वॉट एवर यू वॉन्ट टू सेंड टू द डेस्टिनेशन, सो इट रिक्वायर्स दिस इंफॉर्मेशन. ओके, अच्छा, आईपी एड्रेस है. आईपी एड्रेस, अब ये इस पर्टिकुलर का आईपी एड्रेस, फॉर एग्जांपल मशीन ए, ये सोर्स एंड डेस्टिनेशन, तो इनके आईपी एड्रेसेस होते हैं, तो इनका करस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस भी तो होता है. और हर लेवल पे, हर लेयर पे, लेयर 2, लेयर 3, हर लेयर पे इनका काम होता है. ठीक है, ये रिक्वायर्ड, मतलब ये एक तरह से रिक्वायर्ड थिंग है, इसके लिए वो रिक्वायर्ड. और दोनों की मैपिंग इसके लिए ज़रूरी है कि भाई ये वाला आईपी एड्रेस है तो ये किसका है? अच्छा, ये वाले मैक एड्रेस का ये वाला आईपी एड्रेस है, तो एक मैपिंग होती है. तो बिकॉज दोनों एड्रेस बिलोंग्स टू द सेम मशीन. ओके, ये दोनों, फॉर एग्जांपल ये वाला आईपी एड्रेस और ये वाला फिजिकल एड्रेस, बोथ द एड्रेसेस बिलोंग टू द मशीन नंबर ए. ओके, या मशीन ए. ओके, ये वाला आईपी एड्रेस एंड ये वाला फिजिकल एड्रेस बोथ बिलोंग्स टू द मशीन बी. ओके, सो ये दोनों की मैपिंग इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों एक साथ में रहेंगे और एक साथ में रह के अच्छे से काम करेंगे, और वहाँ पर आके उनका रिक्वायरमेंट भी है. तो रिक्वायरमेंट की वजह से फिर हम लोग को दोनों की मैपिंग करना ज़रूरी है. मैंने आप लोग को पहली ही स्लाइड में बताया था यहाँ पर. This means that the delivery of packet to a host or a router requires two level of addressing, that is logical and physical. तो जब दो लेवल के एड्रेसिंग हम लोग को रिक्वायर्ड है, दोनों एड्रेसेस रिक्वायर्ड है, तो इन दैट केस वी रिक्वायर्ड एंड वी हैव टू मैप
बोथ द लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस, दोनों की मैप करना हम लोग को जरूरी है। And we need to be able to map the logical address to its corresponding physical address and vice versa, दोनों की मैपिंग इसके लिए जरूरी है हम लोग को। तो ये डायग्राम एक सिंपल डायग्राम जस्ट इन ऑर्डर टू शो दैट इफ यू हैव अ लॉजिकल एड्रेस देन विद द हेल्प ऑफ ARP यू विल फाइंड द फिजिकल, यानी कि क्या करेगा, लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस के साथ मैप करेगा। तो अगर और थोड़ा सा उसको विस्तार में देखा जाए, सो सिंपली इफ यू प्रोवाइड द लॉजिकल एड्रेस टू ARP देन इट गिव्स यू द फिजिकल एड्रेस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड। और ये वाला जो RARP है, दिस RARP डू द रिवर्स थ्रू, ओके। यू कैन सी द पोजीशन। कभी वाइवा में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपका ARP RARP कौन से लेयर पे काम करते हैं, सो इट वर्क्स ऑन द नेटवर्क लेयर। क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन उस टाइम पे बत्ती नहीं जलती है, ठीक है। तो आपको ये याद में रखना है, हर जो भी प्रोटोकॉल हम लोग पढ़ेंगे, ARP RARP ICMP, ओके, सो ऑल दीज प्रोटोकॉल किस लेयर पे काम करते हैं ये आपको बता के आना चाहिए, ओके। So these two protocol works on the network layer, that is ARP and RARP दोनों network layer पे काम करते हैं, okay? जो जहाँ पर आपका ICMP भी काम करता है, IP भी काम करता है and all that, ठीक है। Now we'll go through the ARP operation, okay? Very important. Operation समझा तो सब समझा आपको, ठीक है। Just consider that you have a system A and you have a system B. Just follow my cursor. Even it is lagging, but just उसको देखो। So I have a system A, I have a system B, okay. So system A is requesting with the so looking for the physical address of the node with IP address। उसके पास में क्या है अभी, उसके पास में ये वाला IP एड्रेस है, उसके पास में ये वाला IP एड्रेस है। अब ये IP एड्रेस का उसको क्या चाहिए, उसको MAC एड्रेस चाहिए। फॉर एग्जांपल ये वाले सिस्टम का, अभी फिलहाल ये हमारे डायग्राम में ये जो IP एड्रेस है वो ये सिस्टम B का है, ओके। This IP address belongs to system B, okay, and I want to know the physical address of that particular machine। मेरे पास में खाली लॉजिकल एड्रेस है और मुझे उसका फिजिकल एड्रेस पता करना है, ठीक है। सो इन दैट व्हाट आई विल डू, द ARP रिक्वेस्ट विल बी ब्रॉडकास्टेड। देखो एक लाइन में पूरा स्टेटमेंट आ गया। So ARP with the help of ARP request which is the broadcast request will be sent in the network, okay। और जब ये रिक्वेस्ट आपके सारे नोड के पास में जाएंगे, ठीक है, it will be it will reach at all the nodes which are present in the network। यहाँ भी गई, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। and after reaching this particular request to all the node, जो आपका डेस्टिनेशन रहेगा, जो एक्चुअल में वो IP एड्रेस वाला रहेगा वही रिप्लाई करेगा। कि सब रिप्लाई करेंगे, जो बंदा है वही रिप्लाई करेगा। जैसे मैंने आप लोग में से क्लास में से किसी को बोला कि अमान, तो सारे लोग रिप्लाई करेंगे या सिर्फ अमान रिप्लाई करेगा? ओनली अमान विल रिप्लाई, ओके। सो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट ARP रिक्वेस्ट इज ब्रॉडकास्ट, ओके, एंड ARP का जो रिप्लाई आएगा दैट रिप्लाई इज यूनिकास्ट, ओके। सो ऑलमोस्ट सारे केसेस में ऐसा ही होता है। So it has a IP address of that particular machine, that is machine B। अभी तो उस टाइम पे उसको पता नहीं ना कि 1 2 3 4 ये 4 सिस्टम में से, 4 मशीन में से ये IP एड्रेस कौन से मशीन की है। ये 4 एड्रेस में से, सॉरी 4 मशीन में से ये जो IP एड्रेस है, this IP address belongs to which machine, okay। Your system A does not know that thing, okay। So what it will do, it will send the ARP request, it will broadcast the ARP request in the network, okay। It will reach over here, ये यहाँ पे आएगा, इसको पूछेगा नहीं ये IP एड्रेस तो नहीं है, तो हो गया डिस्कार्ड। या IP एड्रेस यहाँ नहीं है, डिस्कार्ड। यहाँ पर आएगा डिस्कार्ड, क्योंकि यार वो जो IP एड्रेस है वो आपका है नहीं, तो यहाँ पर वो डिस्कार्ड हो गया। जब यहाँ जाएगा सिस्टम बी के पास में, सिस्टम बोलेगा हाँ ये IP एड्रेस तो मेरा है। जब ये IP एड्रेस सिस्टम बी का है तो व्हाट सिस्टम बी विल डू, सिस्टम बी विल गिव द रिप्लाई, ओके। रिक्वेस्ट कहाँ से आया था, सिस्टम ए से, तो रिप्लाई किसको करेगा, सिस्टम ए को करेगा। सो योर सिस्टम बी विल गिव द रिप्लाई, that is ARP reply, that is not a simple reply, that's a ARP reply। and if you know that if it is a ARP reply, then it is unicast and the destination will be system A, okay, and it will contain what, the MAC address of the machine who is replying, okay। so इसने IP address भेजा तो वो IP address जिसका था उसने रिप्लाई किया अपने MAC एड्रेस के साथ में, और अपने सिस्टम A को वो MAC एड्रेस मिल जाएगा। ARP का काम इतना ही है बस, ठीक है।
So ARP, what ARP will do in ARP operation, there is a ARP request and ARP reply. Request will be broadcast from the source or the machine which wants to know the physical address of the IP एड्रेस. ठीक है, जो भी IP एड्रेस उसके पास में है, उसका जिसका भी उसका मैक एड्रेस चाहिए, तो वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा. And after requesting the particular after requesting with particular IP address, the intended system or the destination system will reply, and that reply is nothing but the ARP reply, and it will reply with the MAC address of the machine. Okay, यानी कि वो अपने खुद का MAC address के reply करेगा. Okay, simple. You people are understanding how this ARP operation is going on. ARP का main काम मैपिंग, इट मैप्स लॉजिकल एड्रेस विथ फिजिकल एड्रेस. एक लाइन में आंसर, इट मैप्स लॉजिकल एड्रेस विथ फिजिकल एड्रेस. क्या था इसके पास में, लॉजिकल एड्रेस था, मैप किसके साथ में किया, फिजिकल एड्रेस के साथ में मैप किया. हो गया काम ARP ऑपरेशन. अच्छा, आई होप आपको ये ऑपरेशन समझ में आया होगा. ठीक है, नहीं हुआ तो बताओ मुझे. देन वी हैव ARP पैकेट. ओके, सो एज फार जो ARP पैकेट, जो जाएगा यहाँ से, जो आपका पैकेट जाएगा, अब पैकेट में दोनों आ गए. यहाँ पर हम लोगों ने स्पेसिफिकली नहीं बोला है कि ARP रिक्वेस्ट वाला पैकेट है या रिप्लाई वाला पैकेट है. ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने, बिकॉज यू कैन सी ओवर हियर ऑपरेशन के अंदर दोनों फील्ड्स हैं. ठीक है, तो अगर रिक्वेस्ट पैकेट है तो फील्ड क्या होगी, 1, और अगर ऑपरेशन रिप्लाई वाला पैकेट है तो आपका क्या हो जाएगा, ये फील्ड आपकी 2 हो जाएगी. तो सब कुछ इसके अंदर ही. देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर. हार्डवेयर टाइप ईथरनेट. हम लोग वाइड नेटवर्क पे अगर काम कर रहे हैं तो ये आपका टाइप 1 होगा, बिकॉज दिस इज ईथरनेट. अगर आप लोग वायरलेस पे काम कर रहे हैं तो ये 1 नहीं होगा, कुछ और वैल्यू रहेंगी. ओके, प्रोटोकॉल टाइप IPv4 है. अभी फिलहाल हम लोग IPv4 पे काम कर रहे हैं, सो IPv4 मेंशन. सो दीज आर बेसिक एंड नेसेसरी इंफॉर्मेशन विच आर रिक्वायर्ड इन ऑलमोस्ट इन ऑल द पैकेट फॉर्मेट. ठीक है, तकरीबन सारे फॉर्मेट पैकेट्स के अंदर ये इन्फॉर्मेशन होती है, सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, बाकी हार्डवेयर लेंथ, प्रोटोकॉल लेंथ, ऑपरेशन कौन सा है, जो मेन फील्ड्स है वो यू कैन सी यहाँ पर है. ठीक है, सेंडर का हार्डवेयर एड्रेस मतलब मैक एड्रेस. सेंडर का मैक एड्रेस हमारे पास में है, ईमानदारी से बताना. सेंडर का सिस्टम ए को उसका मैक एड्रेस पता है, राइट. सिस्टम ए को उसका IP एड्रेस भी पता है. मतलब कि जो सिस्टम ए है, आई हैव बोथ द इंफॉर्मेशन, दैट इज IP एड्रेस एंड मैक एड्रेस. इन शॉर्ट, लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस ऑफ सिस्टम ए दोनों है मेरे पास में. ठीक है, तो ये दोनों फील्ड हो गई आपकी. यहाँ पर आ गई. ध्यान रहे कि ये 6 बाइट है, मतलब ये आपका मैक एड्रेस है. 4 बाइट है, ये आपका IP एड्रेस है. तो दोनों इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, वो दोनों इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई. ओके, अच्छा, हमारे पास में और कौन सी इंफॉर्मेशन है देखते हैं. हमारे पास में डेस्टिनेशन सिस्टम, दैट इज सिस्टम बी का हमारे पास में IP एड्रेस है. क्या नहीं है हमारे पास में क्या नहीं है, वी डोंट हैव द मैक एड्रेस और हार्डवेयर एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन मशीन. हमारे पास में डेस्टिनेशन मशीन का हार्डवेयर एड्रेस यानी मैक एड्रेस नहीं है. ठीक है, देखते हैं वाकई में ऐसा है. सो टारगेट हार्डवेयर एड्रेस, फॉर एग्जाम्पल 6 बाइट फॉर इथरनेट, इट इज नॉट फिल्ड इन द रिक्वेस्ट. अगर रिक्वेस्ट है तो ये वाला फिल नहीं रहेगा, अगर रिप्लाई है तो ये वाला फिल रहेगा, एज यू नो. एंड लास्ट, टारगेट प्रोटोकॉल एड्रेस, मतलब वी विल फिल इट विद द स्पेशल ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस. हाँ, मतलब वो तो जब डेस्टिनेशन के पास में जाएगा तो डेस्टिनेशन विल गिव द रिप्लाई, that will be unicast and it will contain, that particular field will contain the MAC address of that particular machine. तो अपना क्या करेगा, अपना MAC address डाल देगा and it will be sent to the source, जहाँ से भी जिसने भी रिक्वेस्ट किया था उसको मिलेगा. So ये सिंपल इसका पैकेट फॉर्मेट है, that we call it as a ARP पैकेट, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का पैकेट फॉर्मेट. few fields है. ओके, यू कैन फाइंड हार्डवेयर टाइप, प्रोटोकॉल टाइप एंड ऑल दैट. ये 4 फील्ड इंपॉर्टेंट है. 4 फील्ड में से 2 तो ये आपके सोर्स की है जो कि हमारे पास में है, और डेस्टिनेशन में से खाली IP एड्रेस है हमारे पास में, उसका मैक एड्रेस नहीं है. सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द मैक एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन मशीन. Okay, so ARP, in short, ARP maps logical address with the physical address. We have seen the operation, the packet format, 2 important things. Encapsulation, the last thing is encapsulation.
मतलब आपका ARP पैकेट ऐसे नहीं जा सकता, ARP पैकेट आपका ऐसे नहीं जा सकता, उसको क्या करना पड़ेगा, ईथरनेट पैकेट में उसको डालना पड़ेगा, एक नेटवर्क पैकेट में उसको डालना पड़ेगा, ठीक है। जब तक उसको आप नेटवर्क पैकेट में डालेंगे नहीं तो तब तक उसको आप सेंड नहीं कर सकते। सो सी तो यह ARP रिक्वेस्ट, ये आपका ARP रिक्वेस्ट और ARP रिप्लाई, सो वॉट एवर जा रहा है या आ रहा है, दोनों के दोनों रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई, we need to encapsulate the request and reply packet inside ethernet packet, ठीक है। अब ethernet पैकेट का अलग फॉर्मेट है, प्रीम्बल एंड SFD, डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस, टाइप, ये डेटा के अंदर आपका ARP रिक्वेस्ट या ARP रिप्लाई रहेगा एंड दैट इज CRC, यू नो। अब ये प्रीम्बल क्या है, ये प्रीम्बल एंड SFD 8 बाइट्स है, एंड आउट ऑफ दिस 8 बाइट द प्रीम्बल इज ऑफ 7 बाइट एंड SFD इज ऑफ 1 बाइट। ये जस्ट खाली बस थोड़ा सा शो ऑफ के लिए लगाते हैं, शो ऑफ के लिए नहीं, मैं बताता हूँ किसके लिए लगाते हैं। द फर्स्ट थिंग, प्रीम्बल, द प्रीम्बल ऑफ एन ईथरनेट पैकेट कंसिस्ट ऑफ 56 बिट यानी कि 7 बाइट्स का होता है, पैटर्न ऑफ ऑल्टरनेटिंग 1 एंड 0। बेसिकली रिसीवर की क्लॉक को सिंक्रोनाइज करने के लिए, रिसीवर्स की क्लॉक को सिंक्रोनाइज करने के लिए प्रीम्बल फील्ड यूज करते हैं, जैसे कैन रीड इट। इसका सबसे पहले तो प्रीम्बल जो है ईथरनेट पैकेट कंसिस्ट ऑफ 56 बिट यानी कि 7 बाइट का होता है, पहली चीज 7 बाइट का होता है। सेकंड, पैटर्न ऑफ ऑल्टरनेटिंग 1 एंड 0, ऑल्टरनेटिंग 1 एंड 0 उसका होता है। सेकंड थिंग, allowing devices on the network to easily synchronize their receiver clock, तो क्लॉक्स को सिंक्रोनाइज करने के लिए यूज करते हैं, which is followed by the SFD। उसके आगे कौन सी फील्ड होती है, SFD होती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रीम्बल एंड SFD, तो इसका अगर थोड़ा हम लोग बाइफिकेशन करना चाहे तो यहाँ पर आपका 7 बाइट हो गया प्रीम्बल का और 1 बाइट जो हो गया आपका SFD का, तो 7 + 1 हो जाएंगे आपके टोटल 8 बाइट्स, ओके। तो ये आपका 56 बिट और ये 8 बिट, तो ये SFD क्यों होता है, अब क्वेश्चन है SFD क्यों होता है। SFD इज द 8 बिट और 1 बाइट वैल्यू दैट मार्क्स द एंड ऑफ द प्रीम्बल। तो देख खाली मतलब खाली ये इतना बताने के लिए कि भाई यहाँ पर प्रीम्बल का काम खत्म हो गया है, तो ये खाली बताने के लिए, और ईथरनेट पैकेट शुरू हो रहा है ये बताने के लिए आपके पास में एक फील्ड होती है जिसको हम लोग SFD बोलते हैं, ठीक है। काम कुछ नहीं है, खाली प्रीम्बल का काम है, SFD हम लोगों ने खाली बीच में सेपरेशन के लिए लगाया, ठीक है। तो ये ईथरनेट पैकेट का उसका लुकआउट है, हमारा कुछ नहीं है, बट आ गया सामने टॉपिक तो बता दिया। सो व्हाट वी हैव टू डू, योर ARP request, your ARP reply, these packet cannot be sent over the network as it is, it has to be encapsulated inside the Ethernet packet। इनको हम नेटवर्क पे ऐसा खुला नहीं छोड़ सकते, ऐसे नहीं भेज सकते, इसके लिए उनको ऐसे पैकेट्स को ARP को RARP को हमको क्या करना पड़ता है, इन दोनों पैकेट का रिक्वेस्ट हो या रिप्लाई हो, इन दोनों को हमको क्या करना पड़ता है, ईथरनेट पैकेट में डालना पड़ता है, ईथरनेट पैकेट में इनकैप्सुलेट करना पड़ता है। हम लोगों ने देखो एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, बॉक्स के अंदर बॉक्स, ठीक है। एक बॉक्स है, आपको आपको नहीं बताया मैंने, तो बॉक्स है उसके ऊपर एक एड्रेस है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से मैंने भेजना चाहता हूँ उसको, मैंने नागपुर भेजना चाहता हूँ, आई हैव अ पार्सल जिसको बॉक्स से मैंने कुछ तो गिफ्ट पैक किया हूँ, उसके ऊपर मैंने कुछ एड्रेस वगैरह लगाया, सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स मेरा है, डेस्टिनेशन जहाँ जिसको मुझे भेजना है। अब यहाँ से मैंने उसको दिया, पोस्ट ऑफिस वालों ने इसके ऊपर एक अपना लगाया, ठीक है, कि बॉम्बे के पोस्ट ऑफिस से नागपुर के पोस्ट ऑफिस तक जाने के लिए उन्होंने एक ऊपर आउटर बॉक्स लगाया, एक बड़े बॉक्स में मेरे बॉक्स को डाल दिया, ठीक है। अब वो जो क्या हुआ, मेरा जो बॉक्स था उसके ऊपर और एक बॉक्स आया और उसके ऊपर दूसरा मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन जाएगा। सोर्स क्या जाएगा, आपके मुंबई का पोस्ट ऑफिस का एड्रेस, और डेस्टिनेशन क्या रहेगा, नागपुर के पोस्ट ऑफिस का एड्रेस। फिर ये नागपुर के पोस्ट ऑफिस जाने के बाद में जो आउटर पैकेट है, जो आउटर बॉक्स है, उसको हम लोग फाड़ देंगे, ठीक है। फिर उन लोग निकालेंगे अंदर से, अच्छा डेस्टिनेशन क्या है, अच्छा नागपुर में फला फला जगह है, तो फिर हम मेरे बॉक्स को, मेरे पार्सल को उस जगह पर पहुंचा देंगे। So you can just imagine that concept over here also, that encapsulation is done at the sender side and decapsulation is done at the receiver side. Remember this thing, okay? So we have this Ethernet packet format starting with the preamble in order to synchronize the receiver's clock, okay? रिसीवर्स क्लॉक को सिंक्रोनाइज करने के लिए, ताकि बराबर हमारा पैकेट जाके वापस आए, एक्नॉलेजमेंट अगर आपको याद होगा तो दैट प्रीम्बल इज यूज्ड, एंड देन आफ्टर दैट दोनों के सेपरेशन के लिए आपका डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो, और प्रीम्बल को सेपरेट करने के लिए वी हैव SFD विल लेट अस नो, और द रिसीवर को समझ में आएगा कि प्रीम्बल का पार्ट खत्म हो गया है और यहाँ से आपका ईथरनेट पैकेट स्टार्ट हो रहा है।
SFT इतना काम करता है, 1 बाइट का है, प्रीइम्पल्स 7 बाइट का है, ठीक है। बाद में आपका डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस, टाइप, डेटा, CRC, ये सब कॉमन है, ठीक है। सो दिस इज द ARP पैकेट का इनकैप्सुलेशन। सो 3 चीजें आप लोगों ने पढ़ा, ARP का ऑपरेशन, देन उसके बाद में ARP का ऑपरेशन के बाद में उसका पैकेट फॉर्मेट एंड देन द इनकैप्सुलेशन ऑफ ARP पैकेट। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। फॉरन जरा फटाफट हम लोग देखते हैं RARP को, बिकॉज सेम है, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। RARP ऑपरेशन, RARP ऑफ द एब्सोल्युटली उसका फुल फॉर्म आप लोग को पता है, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। सो वॉट एवर यूर ARP इज डूइंग, your RARP will do exactly opposite of that particular ARP. ARP क्या कर रहा है, it is mapping, it maps your logical address with the physical address. But यहाँ पर क्या होगा अभी RARP में, your physical address, RARP will map your physical address with the logical address. Okay, so we have the RARP operation diagram you can see. So we have a host over here. Okay, अब कोई होस्ट है, उसको क्या करना है, उसके पास में ऑब्वियसली उसके पास में क्या है, फिजिकल एड्रेस। एज यू कैन सी माय फिजिकल एड्रेस इज दिस, आई एम लुकिंग फॉर माय IP एड्रेस। ये बंदा कोई नया नया नेटवर्क में आया होगा अभी, अब नेटवर्क में आने के बाद में इसके पास में अपना मैक एड्रेस तो है, अभी तक उसको IP एड्रेस असाइन नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा। तो RARP इज द वन थिंग फ्रॉम विच वी कैन कम टू नो. So your host will send the request, that is RARP request. Okay, again it is a broadcast, and this broadcast request will be received only by the RARP server, ठीक है, which is having all the details. Okay, which is having all the details, यानी कि उसके पास में सारे IP addresses हैं, ठीक है। तो क्या करता है, जैसे जैसे लोग आते हैं सबको एक एक करके IP एड्रेस बांटेगा, ठीक है। So in this case the host which has entered in the network recently will send the broadcast request, that is RARP request, will send the broadcast RARP request, which is the broadcast request basically. So it will be received by this, बोलेगा भाई मैं RARP सर्वर तो नहीं हूँ, इसके पास पहुंचा, मैं भी RARP सर्वर नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ, ये बोलेगा मैं RARP सर्वर हूँ, ठीक है। क्या चाहिए, तो ये रिक्वेस्ट में क्या रहेगा, रिक्वेस्ट में उसका फिजिकल एड्रेस, अच्छा फिजिकल एड्रेस है, क्या चाहिए आपको, IP एड्रेस चाहिए। तो ये क्या करेगा RARP सर्वर, इट विल रिटर्न द IP एड्रेस। तो क्या करेगा, बेसिकली उसको IP एड्रेस असाइन करेगा। तो क्या हो गया, मैप हो गया, इसने फिजिकल एड्रेस दिया, RARP सर्वर ने उसको उसका लॉजिकल एड्रेस दिया। अब ये दोनों एड्रेस किसके पास में आ गए, हमारे होस्ट के पास में आ गए। अब ये होस्ट क्या कर सकता है, किसी को डेटा सेंड कर सकता है, नेटवर्क में कम्युनिकेट कर सकता है, नेटवर्क में जो चाहे वो अपना काम कर सकता है। बिकॉज कम्युनिकेशन के लिए, डेटा सेंडिंग के लिए दोनों लेवल्स ऑफ एड्रेसिंग रिक्वायर्ड है, इसके लिए हम लोग मैप करते हैं, ठीक है। सो यू कैन सी द RARP सर्वर हैज सेंड द unicast reply, that is it will be sent only to the host who has requested, ठीक है। तो ये वाले होस्ट ने रिक्वेस्ट किया था, तो रिक्वेस्ट में रिप्लाई के अंदर हम लोग क्या करेंगे, your RARP server will send the IP address. Okay, it will assign the IP address to the newly added machine. Okay, ऐसी जो भी आपका होस्ट नेटवर्क में ऐड होता है उसको क्या करेगा, RARP रिक्वेस्ट के थ्रू एक ब्रॉडकास्ट डालेगा, and it will request for the IP address, okay, by providing the physical address. Okay, when this will be received by the when this will be received by the RARP server, so it will reply in terms of the IP address. अच्छा, RARP सर्वर के पास में इंफॉर्मेशन आ गई होंगी अभी, बिकॉज उसके पास में लिस्ट ऑफ IP एड्रेसेस है, ठीक है। तो जो IP एड्रेस वो उस होस्ट को असाइन करेगा, तो असाइन करने के बाद में उसके पास में भी मैपिंग आ जाएंगी, उसके पास में भी रिकॉर्ड रहेगा। ऑब्वियसली जब सर्वर है तो रिकॉर्ड तो होना चाहिए उसके पास में। ओके, सो योर RARP does exactly opposite to the ARP, that is address resolution protocol. It maps, that is RARP maps the physical address with the logical address. Okay, वैसे ही जैसे हम लोगों ने उसका पैकेट फॉर्मेट देखे, इसका भी पैकेट फॉर्मेट सेम है, बस इतना है कि चलो अब ये चीज हम लोग देखते हैं। ये आपका सेंटर है, ये आपका रिसीवर है, ठीक है। सेंटर के पास में क्या है, सेंटर के पास में उसका फिजिकल एड्रेस है या नहीं, सेंटर के पास में उसका फिजिकल एड्रेस है क्या, नहीं है उसके पास में, सेंटर के पास में उसका IP एड्रेस नहीं है, ठीक है। तो सेंटर के पास में उसका IP एड्रेस नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास में डेस्टिनेशन का जो भी रहेगा
तो वो हमारे पास में आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस वो यहाँ पर फिल होगा आपका। सो टारगेट का हार्डवेयर एड्रेस, टारगेट का प्रोटोकॉल एड्रेस, तो ये और ये गया। और उसके बाद में जो हमको रिक्वायर्ड है दैट इज सेंडर का प्रोटोकॉल एड्रेस, ये आपको सिंपली जब रिप्लाई आएगा तो रिप्लाई के अंदर आपको ये चीज मिल जाएगी, दैट इज द आईपी एड्रेस ऑफ द मशीन जो कि रिक्वेस्ट किया है। ओके, सो और इसके अलावा फिर इसका सेम है इनकैप्सुलेशन, बिकॉज आपको पता है जहां पर ARP का इनकैप्सुलेशन हो रहा है वहां पर RARP का भी इनकैप्सुलेशन होगा, बिकॉज योर ARP एंड RARP request and reply packets cannot be sent on the network as it is. It has to send by means of encapsulation in the Ethernet packets. Okay, so this is the Ethernet packet what we have seen in the ARP case. So same है, बाकी सब ये भी सेम है, ये भी है, ये भी सारा का सारा सेम है, बस इतना है कि यहाँ पर आपके RARP रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई पैकेट्स रहेंगे, दैट्स ऑल। सो यहाँ तक हमारा ARP एंड RARP मैंने आपको शॉर्ट में बताया हूँ, शॉर्ट में भी नहीं है, जो रिक्वायर्ड है आप लोग को, बिकॉज अगर दोनों एग्जाम में क्वेश्चन अगर आते हैं, यूजुअली दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन क्वेश्चन नंबर 6, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ARP एंड RARP। कभी कभार दोनों साथ में पूछता है, कभी कभार अलग अलग पूछता है, सिर्फ ARP या RARP पूछता है 5 मार्क्स के लिए। What you need to do, you need to first describe what is dynamic mapping, and this dynamic mapping can be done with the help of this ARP and RARP protocol, and this ARP and RARP protocol works in this fashion. You need to draw डिफरेंस बिटवीन, नहीं डिफरेंस बिल्कुल नहीं पूछता है, डिफरेंस नहीं आता है आप लोग को, ये आपको अच्छा डिफरेंस अगर करना भी चाहे तो आपके 2-3 पॉइंट तो आराम से निकल ही जाएंगे, ठीक है। तो कभी डिफरेंस पूछता नहीं है, राइट शॉर्ट नोट्स के अंदर ARP पूछता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन करना है ARP को, उसके बाद में डायग्राम जो ऑपरेशन है ARP एंड RARP ऑपरेशन, उसको डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर डायग्राम को आपको एक्सप्लेन करना है, आराम से आधा पेज आपका वो ले लेगा। उसके बाद में आप पैकेट फॉर्मेट, जो पैकेट फॉर्मेट बताया वो है, और उसके बाद में इनकैप्सुलेशन है, ठीक है। तो ये 3 मेन चीज है जिसके थ्रू आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर 10 मार्क्स भी है तो भी आप आराम से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज ARP एंड RARP दोनों साथ में पूछेंगे उस केस में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ARP एंड RARP विच आर डायनामिक मैपिंग प्रोटोकॉल, विच आर डायनामिक मैपिंग प्रोटोकॉल। इनकी डायनामिक मैपिंग लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस की डायनामिक मैपिंग करते हैं इन दो प्रोटोकॉल के हेल्प से, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे। विल ट्राई टू सॉरी कहाँ गया, हाँ फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद ICMP। एक लेक्चर पूरा खा जाएगा ये ICMP, दैट इज इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल। ICMP के बाद में विल स्टार्ट विद राउटिंग प्रोटोकॉल, सो राउटिंग प्रोटोकॉल अगेन 2 लेक्चर ले लेंगे। सो व्हाट इज टुडे, दैट इज वेडनेसडे, आज वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे वी हैव 2 lectures, so we'll try to finish the ICMP by tomorrow, that is on Thursday। कल हम लोग का लेक्चर है 11 से 12, तो कल 1 तारीख ना, हाँ, तो ये वाला लेक्चर में हम लोग का ICMP कंप्लीट होगा। देन राउटिंग प्रोटोकॉल विल ट्राई टू फिनिश ऑन फ्राइडे, ओके। अगर ज़रूरत पड़ी तो एक लेक्चर और ले लेंगे, बट वी हैव टू कंप्लीट दिस Friday 2 October, yes, so we'll try to finish this particular chapter by the end of this week, that is on Friday holiday किस खुशी में, ओ हो गांधी जयंती। ओ मैं तो भूल ही गया, हमारे बापू का बर्थडे है 2 अक्टूबर, तो पता नहीं उस दिन छुट्टी रहती है कि नहीं, बोल नहीं सकते, ऑनलाइन है ना सब। Oh, that's a national holiday. ओके ओके, आई कांट से एनीथिंग अबाउट, बट कॉलेज वाले देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यस यस, ओके 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 ओके, नेशनल मतलब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट ये हफ्ते में होना मुश्किल है। लेट अस सी, देखते हैं। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, बी रेडी फॉर द इमरजेंसी सिचुएशन, क्योंकि उड़ती उड़ती खबरें कुछ आ रही है। अब उड़ती उड़ती खबरें ऐसी है कि उड़ते उड़ते अपनों को भी लग सकती है, इसके लिए बी रेडी फॉर द इमरजेंसी सिचुएशन, एनी काइंड ऑफ सिचुएशन कैन अराइज, may arise।
हाँ, आई ओपन द लिंक, प्लीज स्टार्ट मार्किंग। खबर क्या है सर? हाँ, खबर डिस्क्लोज नहीं है। खबर इतनी आई है कि अभी फिलहाल कुछ भी हो सकता है। यानी मैं आपको जो भी बोला, इमरजेंसी सिचुएशन, कब बस आप लोग को बोले कि एक हफ्ते का टाइम देंगे, जैसे फाइनल ईयर वालों को दिए, फटाफट करो प्रिपेयर, और 4-5 दिन में उन लोग का वाइवा कंप्लीट किए, 4-5 दिन में केटी, 4-5 दिन में फाइनल। तो ऐसा कुछ आप लोग का भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप बोलेंगे भाई टर्म एंड जो 18 और 20 अक्टूबर को होने वाला था वो नहीं होगा, बल्कि एक्सटेंड होगा। तो वो सिचुएशन भी आ सकती है, बोल नहीं सकते कुछ। हाँ,